श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी जादू तेरी नज़र डायन का मौसम का आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो गौरी होती है वो सारी तैयारियाँ कर लेती है दावंश के आने की, और यहाँ पे हम देखते हैं तभी विहान जो होता है वो उसके पास आता है और वो उसे पकड़ के उसको एक साइड में लेके जाता है। तभी वो उसके कान पे हाथ लगाती तो उसे याद आता है कि उसको उधर चोट लगी थी, क्योंकि वो जो बैतालनी होती है वो उतनी तेज़ से चीखी रहती है जिसकी वजह से विहान के कान से खून निकलने लगा था, जिसकी वजह से वो उसको दर्द हो रहा था, वहाँ पे चोट जैसा हो गया था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि तुम्हें भी कितनी चोट लगी है, मैं ठीक हूँ, तुम मेरी टेंशन मत लो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गौरी होती है वो उससे नाराज़ रहती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसने दूसरी शादी क्यों कर ली। तो तुम्हें तो उसे चिढ़ाने के लिए वो बोलती है कि तुम तो बहुत पुराने राजा महाराजा जैसे हो ना, जो चमरप्रास की तरह तुम्हें एक्स्ट्रा केसर चाहिए होता है। तो और बताओ तुम्हें कितनी और शादियाँ करनी है, तुम्हें ज़रूरी थी शादी करना। तो मतलब वो कहीं ना कहीं जेलसी फील हो रही थी उसे। तो वो बोलती है कि क्यों, तुम्हें बहुत हंसी आ रही है, तुम तो बड़े राजा महाराजा हो। तो जैसे ही बोलता रहता है तभी वो उसे बोलता है अरे मैं तो प्रोफेसर हूँ, कैसे मैं राजा महाराजा हो सकता हूँ। तो बोलती है नहीं नहीं, तुम तो राजा महाराजा हो ना, तुम्हें जो एक्स्ट्रा केसर चाहिए होता है। तो केसर को लेके बात करती रहती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं उसको ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती रहती है, पर जो विहान होता है वो उसे बोलता है कि जलने की बू आ रही है मुझे शायद कहीं से। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो ये सब बातें उसे बताते रहता है कि ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया, तभी वहाँ पे केसर जाती हो रहती है। तभी उसे देख के वो उसे बोलता है कि इस केसर पे कितना मतलब उसने अत्याचार किया है उस दावंश ने। तभी यहाँ पे वो उसे बोलती है कि हाँ तुम्हें बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है, तुम जाके हेल्प कर दो ना, तुम्हारे टेटू दबा दूंगी मैं। तो उसे बोलता है कि अरे ये कैसा इस लैंग्वेज है। तो बोलती है कि ये गौरी लैंग्वेज है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चाची होती है उनकी, वो चाची वहाँ पे आती है और उसे बोलती है उन दोनों को कि बुरा विहान आ चुका है, दावंश आ गया है गौरी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो गौरी जैसे ही ये सुनती है तो उसे बोलती है कि आप उसके वेलकम की तैयारियां करके रखिए चाची जी सब सब। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो आता रहता है यहाँ पे, और जो विहान और गौरी होते हैं वो लोग उसके वेलकम के लिए तैयारियां करके रखे होते हैं। यहाँ पे सब लोग दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं और उसके वेलकम के लिए जो गौरी होती है वो आरती की थाली लेके आती है, और बाकी के सब लोग जो होते हैं वो अलग अलग थाली में फ्रूट्स और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो उसके लिए स्वीट और फ्रूट्स वगैरह सब रखे रहते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो ये सब देख के शॉक्ड रह जाता है कि ये सब क्या है। तभी वो उसे बोलता है कि अरे गौरी जो होती है वो उसे बोलती है अरे अब बुरे विहान जी आए हुए हैं तो उनका वेलकम तो करना पड़ेगा ना, आफ्टर ऑल इस घर के आप भी मेंबर है। तभी ये सब देख के वो उसे बोलता है कि ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग, ये बुरे विहान के लिए है, आप लोग ऐसा कर रहे हैं। यहाँ सब लोग है ना धीरे धीरे जो होते हैं वो लोग सारा जो थाल रहता है उसका जो थाल पोस होता है वो हटा देते हैं, क्योंकि उसमें उसके लिए जो भी गिफ्ट्स रखते हैं सब लोग वेलकम के लिए सब चीज़ें रखी रहती है। तो वो सब उससे दिखाते हैं और उसे ये देख के थोड़ा आश्चर्य होता है कि ये लोग इतना क्यों कर रहे हैं मेरे लिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरी जो होती है फिर से सबको उसको बहकाने की कोशिश करती है, और यहाँ पे जो हर्ष और अनुज होते हैं वो लोग भी उसको वेलकम करते हैं, वेव करते हैं कि अच्छा हुआ आप बुरे विहान भैया आ गए आप। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरी जो होती है वो उसको दिखाती है कि अरे केसर को लेने तो आए हो ना तुम लोग, तुम आए हो तो केसर को नहीं देखोगे क्या। तो केसर जो होती है वो ढोल बजाती रहती है और चाची भी ढोल बजा के दिखाती है। तो जैसे ही वो केसर को दिखता है तो उसे बोलता है कि केसर चलो तुम मेरे साथ। और फिर जैसे ही वो उसके पास जाने लगता है तो सब लोग उसको रास्ते में मिलते रहते हैं, क्योंकि वो सबके साथ सबके पास से होके गुजरता है। तो यहाँ जो दादी जी होती हैं वो भी उसे बोलती है कि अरे तू भी तो इस घर का बेटा ही है, तो इस तरीके से कैसे तू यहाँ से चला जा रहा है, मुझसे तो मिल के तो जा, आशीर्वाद तो लेके जा। तो उसे बोलता है ठीक है हाँ ले लिया आशीर्वाद, और फिर वो वहाँ से चले जाने लगता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हर्ष होता है वो भी उसे बोलता है कि अरे भैया आप आए हैं तो फिर वेलकम तो करना ही पड़ेगा आपका। और फिर जैसे ही तभी वहाँ पे देखते हैं हम कि जो अनुज होता है वो भी उससे बोलता है कि अरे भैया आप आ गए। और फिर उसके बाद वो चाचा चाची से भी मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि वो केसर से मिलने आता है, चाची जी जो होती हैं वो उसे कुछ बोलने ही लगती है, तब तक वो उनको डांटने लगता है और फिर बोलता है कि
मैं बहुत बुरा हूँ, तुम मुझसे दूर ही रहो। और यहाँ पे केसर जैसे ही आती है तभी केसर को वो बोलता है कि अरे केसर, मैं तुम्हारे लिए कितना इंतज़ार कर रहा था। तो फिर वो उसे ऐसे बोलने ही लगता है, तब तक वहाँ पे गौरी आ जाती है। तो बोलती है, अरे अरे देवरानी जी को ऐसे क्यों लेके जा रहे हो, अभी उनको तो काम है, थोड़ा रुक जाइए, आज व्रत सावित्री की पूजा हुई है तो वो देवरानी है। ऐसा सोच के जैसे ही वो बोलती है कि ये देवरानी, जैसे ही बोलती है तो ये सुन के जो दावंश होता है वो बहुत शॉक्ड रह जाता है कि अरे तुमने रिश्ते भी जोड़ लिए इससे। तो बोलती है कि हाँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हर्ष और अनुज जो होते हैं वो लोग भी उधर आ जाते हैं, और वो लोग डेली शॉप जैसे बोलते हैं कि ये तो पूरा जैसे टैली शॉप होता है वैसा हो गया है ये तो, देवरानी और जेठानी वाला। तो ये देख के रावंश भी बहुत हंसने लगता है और बोलता है कि ये सब क्या है, तुमने इन सब से रिश्ता जोड़ लिया, तो ये लोग बुरे लोग हैं, तुम क्यों इनकी बातों में आ रही हो। केशर तुम चलो मेरे साथ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो केशर होती है वो कुछ बोलती नहीं है। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही तभी वहाँ पे जो गौरी होती है वो बोलती है कि बस एक वट सावित्री की पूजा है वो कर लेते हैं, उसके बाद चले जाना। तब बोलता है कि नहीं नहीं, आज जाएगा तो यहाँ से अच्छा विहान ही, इसका उसकी आज विदाई है ना इस घर से, इसलिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब सुन के उसको बहुत बुरा लगता है। तब तक दावंश जो होता है वो अच्छे विहान, जैसे ही विहान आता है वैसे ही उसे बोलता है कि तुम क्या हुआ, खुद ही आ गए मरने के लिए। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें अपना भाई समझता हूँ, क्योंकि तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे ही अंश हो, मेरे ही अंदर ही रहते थे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे ही वहाँ पे आता है तभी उसके साथ वो फिर से गुस्से में बोलने लगता है। तभी केसर जो होता है वो उसके पास खड़ी रहती है और वो उसे बोलती है कि चलो केसर हम चलते हैं, मारना मुझे बहुत पसंद आता है, क्या करूँ, कोई बुराई नहीं है किसी में, लेकिन मुझे सबको मारना बहुत अच्छा लगता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो विहान होता है वो ये सब देख के उसे ऐसा लगता है कि उसको गुस्सा आने लगता है, क्योंकि तभी जो गौरी होती है वो उसको चुप कराने की कोशिश करती है कि, और फिर वो उसको उल्ट, जिसकी वजह से विहान को गुस्सा आने लगता है। तभी कि वो उसे डांट लगाता है कि तुम इस तरीके से बदतमीजी की तरह से बात मत करो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो विहान होता है वो उसे शांत कराने की कोशिश करता है, पर गौरी जो होती है वो मामला को संभालते हुए बोलती है कि चलो ना, व्रत सावित्री की पूजा है आज, तो हमें तो देखना तो पड़ेगा ही, और आपको रहना है तो फिर थोड़ी देर तक तो यहाँ पे रुकना ही पड़ेगा। तभी क्योंकि वो देवरानी जी की बात है ना, वो उन्होंने आपके लिए व्रत रखा है तो हमें रहना पड़ेगा। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बोलते हैं अच्छा ठीक है। और फिर यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो विहान होता है वो उसे ये बॉटल दिखाता है, जहाँ पे हर्ष जो होता है वो अर्जुन को बोलता है कि इतना ये हो जाएगा ना इतने में उसका काम, क्योंकि ये दावंश को मारने के लिए प्रथम वंशियों ने ये बॉटल में ये जो लिक्विड है वो दिया है, और इतने में काम नहीं होगा। तो तभी यहाँ पे हर्ष और अर्जुन जो होते हैं उसके लिए एक जूस बनाते रहते हैं, पर वो उसमें एक्स्ट्रा दवाई डालने की वजह से वो जूस जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। पर वो जैसे ही उसे पिलाने के लिए आता है तभी देखते दूसरी तरफ की जो माँ होती है उसकी, वो आ जाती है, और वो माँ बनने की जैसे ही वो एक्टिंग करती है वैसे वो भी एक्टिंग करता है, और वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ तो तुम इस तरीके से क्यों कर रहे हो। तभी वो वहाँ से चली जाती है, और तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं हर्ष और अर्जुन आ जाते हैं उसको जूस पिलाने के लिए, और वो फिर वो जैसे जैसे फोर्स करता रहता है वो उस जूस को पीता नहीं है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि लेकिन तुम लोग को तो ये पता ही नहीं है कि जो विहान है वो तो जूस पीता ही नहीं है, तो तुम कैसे इसको मुझे पिला रहे हो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बात नहीं सुनता रहता। तभी दादी जी आती, जो बड़ी माँ होती है वो आ जाती है वहाँ पे, और वो जैसे ही उसे बोलती है कि चल ठीक है, तो उन लोग की बात नहीं सुनता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बात तो सुनेगा ही ना, तो जल्दी से ये जूस पी ले। और तभी दूसरी तरफ वो देखते हैं कि वो बोलता है कि मैं तो जूस पीता ही नहीं हूँ, मैं तो बॉडी फिटनेस फिट हूँ, तो कैसे पीऊँगा, अपनी बॉडी का कितना ध्यान रखता हूँ मैं, जूस चाय कॉफ़ी कुछ नहीं पीता। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे वही जीजी को पिलाने के लिए बोलते हैं, पर तभी वहाँ पे गौरी आ जाती है। गौरी बोलती है कि अरे वो भी उनके साथ रह के ऐसी हो गई है, वो भी नहीं पीते हैं जूस। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती ठीक है कोई बात नहीं, नहीं पीना है तो कोई बात नहीं। तभी जैसे ही वो उधर से जाने लगती तो उसे बोलती है कि चलिए हमको चलना है आज, डांस आप देखेंगे, तो बोलता है कि नहीं। तो बोलता है कि जो गौरी होती है वो बोलती है कि अरे मेरा नहीं, मैं बोल रही हूँ कि केसर का डांस देखेंगे उसका।
तो जैसे ही केसर का नाम लेते हैं तो थोड़ा पिघल जाता है और फिर वो डांस देखने के लिए आ जाता है। और यहाँ पे उसे बोलते हैं कि नहीं पीना है तो कोई बात नहीं जूस, तो वो जूस हटा देती है वहाँ से। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गौरी और केसर जो होते हैं दोनों जन डांस करने स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे जो विहान और दावंश होते हैं दोनों जन उसका विहान और दावंश जो होते हैं वो केसर और गौरी का डांस देखते ही रहते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उन दोनों को इस तरीके से डांस करते हुए विहान और दावंश दोनों जन होते हैं जो शॉक्ड हो जाते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरी जो होती है वो इशारा करती है कि अब वो जूस उसके ऊपर गिरा दो। और जैसे ही वो उसके ऊपर जूस गिराता है तो दावंश को बहुत तेज़ गुस्सा आ जाता है। और जैसे ही गुस्सा आता है तो उसे बोलता है कि सॉरी बोल जल्दी से। और जैसे ही वो उसे बोलता है ठीक है सॉरी भैया, क्योंकि यहाँ पे अर्जुन जो होता है वो भी बहुत डर जाता है कि दावंश कहीं उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। तो ये देखते हैं, तभी यहाँ पे हम देखते हैं विहान को भी इस बात से बहुत गुस्सा आता है। पर जो गौरी होती है वो मामले को संभालने की कोशिश करती है कि जैसे ही अब ये डांस हो गया तो अब थोड़ी सी देर और लगी, पूजा हो जाए बस, तो उसके बाद आप चले जाना। तभी आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो दावंश और विहान के बीच युद्ध होता है तो जो विहान होता है वो दावंश को मार देता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पे विहान जो होता है वो उसके अंदर दावंश की आत्मा आ जाती है, जिसकी वजह से वो केसर को अपनी बीवी समझता है और वो उसे गौरी को बोलता है कि तुम कौन है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत